अब चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली बड़ी खबर है, जहां आज भारतीय वायुसेना को मिलने जा रही है नई ताकत। बस 1 घंटे बाद भारत को आज मिलेगा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। स्पेन के सेविले में भारतीय वायुसेना को यह पहला C-295 मिलने वाला है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को हैंडओवर किया जाएगा ये एयरक्राफ्ट। 56 एयरक्राफ्ट के लिए स्पेन के साथ समझौते को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है, जहां 21,935 करोड़ रुपए में यह डील हुई है। अब स्पेन के सेविले में दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैंडओवर किया जाएगा। इसके लिए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन में ही मौजूद हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना को पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मिलने से सेना की ताकत में किस तरीके से इजाफा होने वाला है, इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने, क्योंकि वायुसेना को सही वक्त पर सैनिक और साजो सामान पहुंचाने में मदद इसके जरिए मिलेगी। यह विमान IAF के पुराने एवो विमान की जगह होगा। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने कि आखिर किस तरीके से भारत की ताकत अब बढ़ने वाली है, और यह पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो सेना को अब से थोड़ी ही देर में मिलने वाला है। तो C-295 को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आई, जहां स्पेन के साथ हुई इस डील के तहत यह पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाला है सेना को, और कैसे ये ताकत बढ़ाने वाला है। वायुसेना को सही वक्त पर सैनिक और साजो सामान पहुंचाने में इसके जरिए मदद मिलेगी। ये विमान IAF के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा, और स्पेन के साथ ये पूरा करार आखिर क्या है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि भारत को आज पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। स्पेन के सिविले में वायुसेना चीफ को यह सौंपा जाएगा। C-295 दूसरा एयरक्राफ्ट मई 2024 तक आएगा, और साथ ही 56 एयरक्राफ्ट के लिए स्पेन के साथ ये समझौता हुआ है। स्पेन के एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 2 साल पहले करार हुआ, जहां 21,935 करोड़ रुपए में ये डील हुई थी। पहले बैच में 16 C-295 एयरक्राफ्ट सीधे स्पेन से मिलेंगे, और 40 एयरक्राफ्ट गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे, जबकि C-295 निर्माण को लेकर एयरबस और टाटा डिफेंस में भी समझौता हुआ है। अब स्पेन से आने वाले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए कितना जरूरी है, रक्षा विशेषज्ञों की जुबानी सुनिए। इंडियन एयरफोर्स में बेसिकली एवरो एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 9 टन कार्गो ले जाता है, 71 ट्रूप्स कैरी कर सकता है, 50 पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है इसकी जो स्पेशल ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसकी लो फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बढ़िया हैं, और ये प्रिपेयर्ड सर्फेसेस जैसे C-130 है उसकी तरह प्रिपेयर्ड सर्फेसेस से भी ऑपरेट कर सकता है। इसका टेक ऑफ एंड लैंडिंग बहुत शॉर्ट है। तो इस पूरे समझौते के बारे में आपने जाना, लेकिन इसकी खासियत क्या है अब ये भी जान लीजिए। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खासियत, जहां इस एयरक्राफ्ट में ऐसा है क्या जो दूसरों से इसे अलग करता है। देखिए किस तरीके से इसकी लंबाई 80.3 फीट बताई जा रही है, विंग स्पेन है इसका 84.8 फीट, ऊंचाई 28.5 फीट, और 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, जबकि करीब 10 टन वजन उड़ाने में ये सक्षम है। 73 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स एक बार में सवार हो सकते हैं, इसके जरिए जा सकते हैं। 11 घंटे तक लगातार फ्लाई करने में भी ये सक्षम है, और छोटी जगह पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। हालांकि 670 मीटर का रनवे लैंडिंग के लिए जरूरी होगा, और सिर्फ 320 मीटर रनवे की ही जरूरत बताई जा रही है। दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में भी लैंडिंग में महारत हासिल है। अब भारतीय वायुसेना के पास अभी आपको बता दें 6 C-130J सुपर हर्क्यूलिस मालवाहक विमान हैं, जो सेना की जरूरतों को पूरा करते आए हैं। अब C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने से वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा।